हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह से 2 थ्योरम को समाप्त कर लिया है, ठीक है। और आज जो है लगभग एक थ्योरम और एक थ्योरम नहीं बल्कि आज लगभग 3 थ्योरम हम लोग करेंगे और साथ में कुछ उदाहरण भी आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। और प्रश्न बनाने का तरीका जो है आज तो बिल्कुल सिखाया जाएगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि यदि चाहते हैं कि खूब मजा मिले और खूब पढ़ें और कुछ समझ में आए यहाँ से, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और अंत तक बने रहिएगा और जब पसंद में आएगा, खूब अच्छा लगेगा, खूब अच्छा, तो लाइक करिएगा और नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यही तो बात है कि अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्यथा नहीं लाइक करें, ठीक है। और आपको कैसा लगेगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा भी बताना होगा, ठीक है। कितना समझ में आ रहा है ये तो बताना पड़ेगा, लेकिन अंत तक बने रहिएगा तो पता चलेगा। तो हम लोग कितने थ्योरम किए, ठीक है, और कितने लोगों से आप लोग पढ़े, ठीक है, और पढ़ेंगे भी, तो आपको कितना समझ में आएगा ये देखिएगा। लेकिन एक बात उनके लिए कह दिया जाए कि जो लोग नहीं जान पा रहे हैं कि शुरू कहाँ से हुआ है, हाँ शुरू कहाँ से हुआ है, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइए। हम लोग अध्याय 6 जो है 0 से हीरो तक लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो 0 से चला है, ठीक है, रेखा कोण से चला हुआ है। आप चाहते हैं उसको देखना तो चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइए और उसको देखिए, ठीक है। और आज का काम कल पे ना छोड़िए, ठीक है, काम करते चलिए। पहली बात तो ये साबित तो करेंगे, लेकिन एक बात आपके लिए कर देता हूँ ताकि ताजा हो जाएं आप। ताजा तो आप हैं ही, ठीक है, थोड़ा सा और ताजा हो जाइए। ताजा क्या कि समानांतर रेखाओं द्वारा कितने कोण बनते हैं, एक बार एक झलक में उसको दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए, वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन एक बार देख करके थोड़ा ताजा हो जाइए। तो ये देखिए, मान लिया कि ए बी एक रेखा है और सी डी एक रेखा है और दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ये थोड़ा सा डाउन लग रहा है, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ए बी एक रेखा है और सी डी एक रेखा है और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक लाइन आती है, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, और इनको प्रतिच्छेद कर देती है। तो प्रतिच्छेद तो करती है, लेकिन एक बात है कि प्रतिच्छेद करती है तो लगभग इसमें कितने कोण बने थे वही तो बताना है, और क्या हम लोग साबित करेंगे वही बताना है। रुकिए, हाँ आपको आता है या नहीं आता है, फिर भी कहूंगा कि अंत तक बने रहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 अपनी इच्छा से 4 5 6 7 8 हमने कह दिया था कि ऐसे तो ये 8 रुपया 6 रुपया 1 रुपया 2 रुपया नहीं है, ये नाम रखा गया है, एक छोटा नाम, ताकि पहचानने में बुलाने में आसान हो। बताया था हमने ना कि बड़े नाम को आप छोटा नाम बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हम लोग का बना था एकांतर, हम लोग का बना था एकांतर कोण, और एकांतर कोण 2 प्रकार के हुए थे, अंत एकांतर, हाँ भाई, अंत एकांतर और बाह्य एकांतर, अंत एकांतर और बाह्य एकांतर। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ, हाँ, बाह्य एकांतर। तो देखिए, अंत एकांतर मतलब अंदर का कोना कोनी हुआ था। तो 4 बराबर हुए थे 5 और 3 बराबर हुए थे 6, यानी कि कह रहे हैं अंदर में कि 4 जितना होगा उतना ही होगा 5, जितना ही होगा 3 उतना ही होगा 6, जितना ही होगा 3 उतना ही होगा 6। यही तो है, 1 2 3 4 5 6 है। तो अंत में, अंदर मतलब अंत में कोना कोनी बराबर होंगे। अब कह रहा है कि बाह्य का एकांतर, बाहरी का एकांतर चाहिए, यानी कि बाहर का कोना कोनी। तो 1 का 2 हो जाएगा 7 और 2 का 2 हो जाएगा 8। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7 और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8। ये बात हो गई। इसके साथ हम लोग पढ़े थे संगत कोण। क्या पढ़े थे? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। संगत कोण मतलब हमने आपको बताया कि संगत मतलब होता है संघाती, संगत मतलब होता है संघाती, ठीक, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक नीचे, यही तो तरीका था, यही तरीका था, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ये ना कि यही नीचे मत लीजिए, हमने बताया था कि जब तू तल्ले पे आदमी रहता है तो अपने ठीक नीचे को नहीं देख पाता है, तो वो नीचे वाले व्यक्ति को देखेगा। तो एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक नीचे। थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम है, ठीक है, आवाज पाइप होगा, हाँ उसको मैनेज करके चलना होगा।
तो कोण 1 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 8। कहिए तो कोण 1 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 8। कोण 4 बराबर कोण 8। ये मत सोच लीजिएगा कि 4 रुपये 8 रुपए के बराबर है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि इधर का इलाका बराबर इधर का इलाका, ये इलाका है, पहचानने के लिए 4-5 हम लोग नाम रख दिए हैं। ये बात हो गया। उसी तरह से जब इधर कहने आ रहा है तो इधर नहीं कहने आएगा, इधर कहने आ रहा है तो उधर कहने आएगा भाई। यानी कि तिरक रेखा का उस तरफ जाकर कहिए तो कहेंगे कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7। आज का यही तो हम लोग का बात है, यही तो साबित करना है हम लोग को, ठीक है, यही साबित करना है। और ये देखिए बात, यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यही बात आज साबित करके दिखाना है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ए पैरेलल लाइन देन द पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, यही तो करना है। हाँ भाई, यही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको ये समय बता दिया हूँ, ताजा हो गए हैं आप, जब ताजा हो गए हैं तो थोड़ा सा और ताजा हो जाइए। देखिए एक बार, थोड़ा सा और ताजा हो जाइए। इसको मैं कर देता हूँ रफ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ और साथ में एक बात दिखाता हूँ। थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, रुके थोड़ा जुगाड़ कर देता हूँ। हाँ, अब बढ़िया दिखाई देगा, लिखावट भी बढ़िया दिखाई देगा। और थोड़ा सा केवल और एक काम, ये काम हो गया है। अब आपको मजेदार दिखाई देगा, ठीक है। अब निश्चिंत सब लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है एक काम आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला बात हमने कहा था कि खानदानी बात जो है उसको याद करना है। हाँ, खानदानी यानी कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाती है तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको याद करना है, ये कभी भी भूलना ही नहीं है, एक बात को समझ लेना है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में बराबर और यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में बराबर। यानी कि अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा और अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। यही तो बात है। इतना बात कहने के बाद आप तो बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं जी। हाँ, ताजा हो गए हैं। इसके बाद तो आप गर्दा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये हम लोग हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं और सबको हटा रहे हैं। सबको हटा दिया जाए और सोच लिया जाए कि यदि ऐसा ही परीक्षा में आ जाए तो इसके बाद हम लोग को करना क्या है। तो देखिए क्या करना है। करना है क्या कि सबसे पहले तो एक बार या दो बार बात को पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक बार या दो बार उस बात को पढ़ लिया जाए। तो मैं पढ़ता हूं कि यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसका मतलब जो है एक समानांतर रेखा चाहिए और एक काटने वाली तिर्यक रेखा चाहिए। तो जल्दी से रुके क्यों है, चलिए फोटो बनाते हैं, ठीक है। फोटो बनाते हैं, यहाँ पे फोटो बनाएंगे। ये रहा अपना फोटो। आज आपको बहुत बढ़िया से विजुअल होगा, दिखाई देगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे भी हमने खींच लिया। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ए और यहाँ पे नाम दे दिया हमने बी और यहाँ पे नाम दिया सी और यहाँ पे नाम दिया डी और यहाँ पे नाम दे देता हूँ ई और यहाँ पे नाम दे देता हूँ एफ। इतना काम कर दिया, ठीक है। यानी कि ए बी समानांतर है सी डी के और ई एफ जो है एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। आज तो फर्स्ट क्लास का दिखाई दे रहा होगा और हमेशा आप दिखाई देगा। तो देखिए, लिखेंगे दिया है और हमने कह दिया था कि दिया है में क्या लिखना होता है, दिया है में क्या लिखना होता है। तो आपको बार भुला जाते हैं, तो मैं बार बार बताने वाला भी आदमी हूँ, ठीक है। तो जब भुलाइएगा तब तक बताएंगे। हमको साबित करना है या नहीं साबित करना है वो तो बाद में है, लेकिन दिया क्या है जो दिखाई दे रहा है तो वही तो दिया है। यानी कि ए बी समानांतर है सी डी के और ई एफ एक तिर्यक रेखा है। यही तो है बात और कुछ बात नहीं है। तो लिखा जाए कि ए बी समानांतर है सी डी, ये समानांतर का साइन पैरेलल का, ए बी समानांतर सी डी और ई एफ एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, वो तिर्यक रेखा है। इतना बात तो होगी। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इतना बात हो गया।
उसके बाद देखिए तो हम लोग अपना से एरिया पहचानने के लिए थोड़ा सा नामकरण करते हैं। आइए तो हमारे साथ नामकरण करते हैं। यहाँ पे हमने कह दिया 1 2, यहाँ कह दिया 3, यहाँ कह दिया 4 और यहाँ कह देता हूँ 5, यहाँ कह देता हूँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8। इस तरह से हमने प्रत्येक प्लॉटिंग का नामकरण कर दिया है। ठीक है, यानी कि इस प्लॉट का नाम 1 हो गया है, इस प्लॉट का नाम 2 हो गया है। 1 मतलब 1 रुपया नहीं समझिएगा। ठीक है, ये ऐसे ही नामकरण किया गया है। उसके बाद जो है ये लिखेंगे हम लोग साबित करना है। साबित करना है, क्या साबित करना है? देखिए तो साबित करना है, नहीं बुझा रहा है क्या साबित करना है, तो चलते हैं पढ़ते हैं। साबित करना है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो, यहीं से काम हो रहा है। तो अब यहीं से संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो आप बताइए संगत कोण कौन सा है? अभी तुरंत बताया आपको। एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे और नीचे, यही तो होता है संगत। यानी कि एक ऊपर एक नीचे कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8। फिर उधर से आते हैं। कोण 1 बराबर 5 कह दिया हूँ, 4 बराबर 8 कह दिया हूँ, तो इधर आता हूँ तो कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 7। कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 7। ये तो हो गया बात। इतना तो हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो काम कर लिया हूँ। उसके बाद जो है अब आते हैं, इसमें से कोई एक साबित कर दूंगा और बस हो गया। इसी प्रकार छोड़ देंगे उसको। मात्र कोई एक साबित कर दीजिए तो इस चारों में से, हाँ भाई बोरा खोल दिया गया है, लूट सके तो लूट, हाँ लूट सके तो लूट, चारों में से कोई एक ठो चुन लेना है और बाकी को इसी प्रकार कह देना है। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग चलेंगे प्रमाण, प्रूफ देते हैं अपना। प्रमाण हो गया। ठीक है, तो देखिए तो यहां से आप कह सकते हैं कि कोण 1 की दोस्ती 3 से भी है। कोण 1 की दोस्ती 3 से भी है और कोण 1 की दोस्ती 5 से भी है। नहीं है क्या? कैसे? देखिए कोण 1 जो है 3 से दोस्ती शीर्षाभिमुख कोण से बना रहा है। मुंह का मिलन शीर्षाभिमुख कोण, सिर और मुंह का मिलन शीर्षाभिमुख कोण। अभी तुरंत बताया हूं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ऊपर नीचे के। ठीक है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4, ये शीर्षाभिमुख कोण है भाई। तो 1 की दोस्ती 3 से है क्या? तो हाँ है। और ये 3 जो है ये 5 का दोस्त है क्या? तो है। कैसे? अभी तुरंत बताया अंतर एकांतर कोण से, यानी कि अंदर का कोना कोनी भाई, अंदर का कोना कोनी। तो रुकिए, आइए एक बार रुक जाइए और लिख लेता हूं, तो उसके बाद कहिएगा तो नहीं आता है। हाँ ऐसे ही नहीं आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। कोण 1 की दोस्ती 3 से है और 3 की दोस्ती 5 से है। तो सबसे पहले बीचवान आदमी कौन है भाई? तो बीचवान आदमी है 3। तो रुकिए लिख लेता हूं, यानी कि कोण 3 बराबर है कोण 1 के। कैसे बराबर है? तो यहाँ बताना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। उसके बाद जो है कोण 3 का दोस्त 5 भी है। ये कैसे हो गया है भाई? तो ये हो गया है अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से। ये बात हो गया अंत एकांतर कोण से। इतना तो काम कर लिया हूं, अंत एकांतर हो गया है। उसके बाद जो है देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसको कह देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको कह दिया समीकरण नंबर 1 और इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको कह दिया समीकरण नंबर 1 और इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। यानी कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, एक बार रुकिए तो समीकरण 1 और 2 से तो चलेंगे, एक बार रुकिए। ये देखिए तो कोण 3 जो है 1 का दोस्त नहीं है शीर्षाभिमुख कोण से, और कोण 3 का दोस्ती 5 से भी है अंत एकांतर कोण से। ठीक है, अंत एकांतर कोण से। तो समीकरण 1 और 2 में एक ही जैसा जो है उसको काट दीजिए, यानी कि 3 और 3 कट गया तो क्या बचा है भाई? पहला गांव में क्या बचा? तो कोण 1 बचा है। पहला गांव में बचा है कोण 1 और दूसरा गांव में बचा है कोण 5, यानी कि कोण 1 बराबर हो गया है कोण 5। तो लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। अब इसी प्रकार साबित कर सकते हैं, इसी प्रकार साबित कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। दिखाई तो दे ही रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। कर सकते हैं क्या? ये तो हमने कर लिया, इतना कर लिया, एक बात कर लिया। 4 बराबर 8, 4 बराबर 8, 2 बराबर 6 और 3 बराबर 7।
3 बराबर 7। लो मजाक, सब हमने कर लिया है क्लियर। और आपको कितना क्लियर हुआ है आप बता सकते हैं। और रुकिए तो एक तरीका मैं बताता हूँ कि अभी मैंने किसको पकड़ लिया था, तो 3 को पकड़ लिए थे। यदि कोई 4 को पकड़ेगा तो क्या होगा, उसी तरह से समझ बनाइए। तो 4 की दोस्ती 2 से है क्या, 4 की दोस्ती 2 से है, तो ये है दोस्ती का नाम क्या, शीर्षाभिमुख कोण। थोड़ा सा लिखिए तो यहाँ पे रफ में कि 4 की दोस्ती 2 से भी है, 4 की दोस्ती 2 से भी है, और इसी 4 की दोस्ती 6 से है क्या, तो है। यानी कि इसी 4 की दोस्ती 6 से भी बनी हुई। ये दोस्ती का नाम शीर्षाभिमुख और इस दोस्ती का नाम जो है हो जाएगा अंत एकांतर। हाँ, अंत एकांतर। तो यहां से हम लोग कह देंगे, यहां से हम लोग कह देते हैं कि 2 और 4 खत्म हो गया है, तो बचेगा अपने पास 2 बराबर 6। तो इसमें 2 6 है क्या, तो ये भी तो ला दिए। ठीक है, यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। आप चाहे तो कितना भी बनाते रहिए, ठीक है। और अपने से घर पे बैठ करके इन सभी को भी पूरा करने का प्रयास करिए। ऐसे तो काम इतना पे भी सही है, लेकिन चाहते हैं पढ़ना तो प्रयास करिए। क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि खाली समय में पढ़ूं क्या, तो पढ़िए ना, खजाना तो खुला हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और छोड़ देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे अगला थ्योरम 4 के पास। ठीक है, अगला थ्योरम कितना मजेदार होगा आप देखिएगा। ठीक है, कितना मजेदार होने वाला है, तो इसको हटाया जाए। अब थ्योरम नंबर 4। हाँ, थ्योरम नंबर 4 ये रफ कर लिया जाए। तो देखिए अगला बात होने वाला है समानांतर रेखा पे ही। तो इस फिगर को मैं ज्यों का त्यों ही छोड़ देता हूं। तो यदि 2 समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, वही बात ज्यों का त्यों रहेगा। यानी कि थ्योरम नंबर 4 हो जाएगा। और यहां बात होगा कि यदि 2 समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतःकोणों का, यहां पे थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मैं आपको बता देता हूं। 2 बात लिखा रहेगा, आप कभी भी घबराइएगा नहीं। ठीक है, 2 तरह से बात इसको लिखा रहता है, आप कभी भी घबराइएगा नहीं। क्या है वो बात देखिए। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री लिखा रहेगा, होता है, या समपूरक होता है। यही बात है, 180 डिग्री होता है लिखा रहेगा या लिखा रहेगा समपूरक होता है। तो दोनों में से कोई भी लिखा रहे, क्या अंतर पड़ने वाला है भाई। ठीक, 180 डिग्री मतलब ही होता है संपूरक। जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एक कोण दूसरे कोण का संपूरक नहीं कहलाता है। आपको पहले ही मैंने युग्म कोण का पहला कोण अपना यही हुआ था। ठीक है, पूरक कोण संपूरक कोण ही तो हुआ था। तो ये बात लिखा रहे या ये बात लिखा रहे, तो कुछ फर्क हम लोग को नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी लिखो। ठीक है, हम लोग जानेंगे तरीका। ठीक है, हम लोग जानते हैं तरीका। तो देखिए सब थ्योरम उसी तरह साबित होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ रहे। ठीक है, कभी दिक्कत जो है नहीं होने दूंगा। अब देखिए तो आते, पहली बात कह रहा है, पहली बात कि हम लोग को लिखना होता है दिया है। पहला बार तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग को लिखना होता है दिया है। तो दिया है क्या दिया है, तो दिया है कि AB समानांतर है CD और EF एक तिर्यक रेखा है। वही तो बात है जो पहले हुआ करता था। तो लिखेंगे दिया है AB एक तिर्यक रेखा है। AB एक तिर्यक कहाँ रेखा है भाई, AB समानांतर है CD के। हाँ, AB समानांतर है CD, AB समानांतर CD और EF EF एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ठीक आ गया है कोई बात नहीं है, लग रहा है कोई झूठ मूठ के याद कर रहा है। ठीक है, तो एक तिर्यक रेखा है, उसके बाद जो है EF तिर्यक रेखा है, हमने लिख दिया। हम लोग को साबित करना है क्या भाई, तो हम लोग को साबित करना है
पढ़ते हैं तब तो पता चलेगा क्या साबित करना है। तो कह रहा है यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के तिर्यक रेखा जो है, ये तिर्यक रेखा कि इस तरफ आइए या इस तरफ आइए, दो रास्ता है, एक तरफ के एक ही ओर या एक तरफ का एक ही ओर कि अंत मतलब अंदर के कोणों का योग इनको मिला करके 180 डिग्री होगा, ये साबित करना है। ठीक है, या तो आप साबित करिए अंदर की ये और ये मिलाकर 180 डिग्री, या तो साबित कीजिए ये और ये मिलाकर के 180 डिग्री, दोनों में से आपको ये उठो साबित कर दीजिए। तो हम लिखेंगे साबित करना है, में साबित करना है, बड़ा मजेदार है ज्योमेट्री, साबित करना है, इसमें सूत्र कोई नहीं लगाना है, केवल फोटो से पूछ करके हम लोग बनाते रहते हैं। ठीक है, अभी फोटो से पूछ करके हम लोग सब बना रहे हैं, प्रश्न से पूछ करके ही। ये अलजबरा नहीं है कि यहाँ पे दूसरा सूत्र लग गया और वहां पे दूसरा सूत्र लग गया है। ठीक है, तो साबित करना है कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, और साबित करना है कि कोण 3 प्लस कोण 6 या कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। तो दोनों में से आप कोई साबित कर दीजिए, हो गया आपका काम बस। और कैसे साबित करेंगे तो वो तो आप हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना काम लिखना था तो मैंने बता दिया, और इसके बाद क्या करना है ये हम पे छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, हमने कहा था कि यदि एक रेखा पे कोई भी आके खड़ा हो जाएगा तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए, तो ये एक रेखा है और इस पे आकर के ये खड़ा हो गया है तो 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, है बनता है तो रैखिक उपविहित से कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाती है तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही तो बात है। तो कहिए तो साबित करना है, साबित करना है या सिद्ध करना है लिखा रहता है। ठीक है, साबित करना है या सिद्ध करना है। तो देखिए, पहली बात कहेंगे कि कोण 1 की दोस्ती इस 5 से है क्या। लिखिए तो कोण 1 की दोस्ती कोण 5 से है क्या, तो है। 1 की दोस्ती 5 से है क्या, तो है। कौन दोस्ती है, रिलेशन का नाम बताइए। अरे अभी यदि चलते फिरते कोई पकड़ लिया, कहते आप हमारे हित लगते हैं, तो कैसा हित लगते हैं भाई, हैं कैसा रिलेशन है ये बताना पड़ता है। तो कह रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 5, तो ये हितई जो है संगत कोण की हितई है। ठीक है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 5 कैसे, संगत कोण से। यह हुआ समीकरण 1। दूसरी बात, इस 1 की दोस्ती तो हमने करा दी। अब बताइए कि क्या इस 2 की दोस्ती यहाँ पे नाम लग गया है। ठीक है, इस 2 की दोस्ती 4 से है क्या, इस 2 की दोस्ती 4 से है क्या, है। इसे 2 की दोस्ती 4 से है क्या, तो है। यानी कि कह दिया जाए कि कोण 2 बराबर कोण 4, ये कैसी दोस्ती है भाई, कुछ दोस्ती का नाम बताइए, तो कुछ रिलेशन का नाम बताइए। यानी कि 2 और 4 सिर और मुख का मिलन कर रहे हैं, तो ये हो गए हैं शीर्षाभिमुख कोण, काटम कुटम वाले। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए हैं, यानी कि 2 बराबर 4। तो कह देंगे ये कैसी दोस्ती है, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, ये बात हो गई। यानी कि हो गया अपने पास समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक बात लिखते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ये कैसे हुआ है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म अभिगृहित नहीं पढ़े थे, हाँ पढ़े तो थे। रैखिक युग्म अभिगृहित से रैखिक युग्म अभिगृहित से, ये बात हो गई। उसके बाद हम आते हैं, इस 1 के बराबर कौन है भाई, थोड़ा जल्दी से बता दो तो। इस 1 के बराबर कौन है, तो 5 है। इस 1 के जगह पे 5 लिख देते हैं, प्लस इस 2 के जगह पे कौन है, इस 2 के जगह पे है 4, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं 4, बराबर हो गया है 180 डिग्री। ये कैसे आया है, तो कह देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यानी कि 1 और 2 का मान हम लोग रख रहे थे, तो ये मान हम लोग को मिला है। तो अब हमको साबित जो करना था वो आ गया है। क्या पूछिए तो कह रहा था कि 4 प्लस 5 या 5 प्लस 4 मिलाकर 180 डिग्री, तो 5 प्लस 4 मिलाकर 180 डिग्री ला दिए हैं भाई, हो गया है।
ठीक है, यही तो तरीका है। यानी कि लिखेंगे इसी प्रकार साबित कर सकते हैं क्या साबित कर सकते हैं? इसी प्रकार कि साबित कर सकता हूं कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। एक बार रुकिए, आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी हम लोग ज्यादा काम किए नहीं है भाई, कोई ज्यादा काम नहीं किए हैं। देखिए पहली बार तो हम पूछ रहे हैं कि देखो हमको लाना था 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री और 3 प्लस 6 बराबर लाना था 180 डिग्री। ऐसे तो लगभग 60% लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आया है वो भी अच्छे आदमी है, हाँ वो भी अच्छे आदमी है, उनके लिए 2 बार कहेंगे तो आपको भी तो भला हो जाएगा। तो देखिए तो कि कोण 4 प्लस 5 बराबर 180 और 3 प्लस 6 बराबर 180 लाना था। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक की दोस्ती इस 5 से भी है, ठीक है। 4 5 लाना था तो 5 भी तो किसी का रिलेटिव होगा, 5 भी किसी का रिलेटिव होगा। तो ढूंढ रहे हैं हम लोग 5 किसका रिलेटिव है, तो 5 रिलेटिव है 1 का। 1 और 5 का दोस्ती जो है ये संगत कोण की दोस्ती है। तो हमने लिख दिया कि कोण 1 बराबर 5 संगत कोण की दोस्ती है। उसके बाद देख रहा हूं कि 1 का तो रिलेशन हो गया है और 5 का भी रिलेशन हो गया है। यानी कि अब हमको लाना है 6 के बारे में बात करना है। तो ये 6 जो है या ये 2 जो है किसका दोस्त है भाई? ये 2 जो है दोस्त है किसका? 2 बराबर 4 शीर्ष विभव कोण से 2 की दोस्ती 3-4 जगह बना हुआ है। 2 जो है बहुत मजेदार आदमी है, 2-3 जगह दोस्ती बनाया हुआ है। देखिए कैसे हम दिखा देता हूँ आपको। ये 2 की दोस्ती 6 से भी है, इस 2 की दोस्ती 4 से भी है। हाँ, यहाँ दोस्ती बनाया है संगत कोण की, यहाँ दोस्ती बनाया है शीर्ष विमुख कोण की। तो हम शीर्ष विमुख कोण वाले दोस्ती को ले रहे हैं, यानी कि कोण 2 बराबर कोण 4 भी कह दिया हमने शीर्ष विमुख कोण से। जब समीकरण 1 और 2 से आ रहे हैं, तो देख रहा हूं कि समीकरण 1 में और 2 में ये जो है 1 प्लस 2 पहली बात तो ये रैखिक गुण जिसको हमने कह दिया था कभी भी जिंदगी भर में भूलना है ही नहीं, ठीक है। एक लाइन हो गया है, इस पे आकर खड़ा है तो 1 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। तो इस एक के जगह पे हमने लिख दिया है 5 और कुछ ज्यादा किया नहीं, ठीक है। और कोई कहेगा कैसे लिख दिए हैं, तो ये भी बगल में बता दिया गया है, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कर लिया 4 बराबर 180 डिग्री जो कहते हैं। देखिए भाई, अगर एक आदमी हमसे पूछ रहे थे विद्यार्थी लोग, ठीक कि सर इसके बगल में जो लिख रहे हैं ये लिखना जरूरी है क्या? तो देखिए ऐसे जरूरी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन लिख देंगे तो आपसे मजेदार कोई हो ही नहीं सकता है और आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। आप हो सकता है 1 को 2 3 बना देते हैं या कारण नहीं देते हैं, तो यही दिक्कत हो जाती है। ऐसे जब जरूरी मैं कहूंगा कि सबके लिए जरूरी है और लिख दीजिएगा तो हो सकता है कि कभी भी आपका नंबर नहीं कटे और कोई आपका टीचर जो है आप पे उंगली नहीं उठा सकता है कि तुमने 3 बराबर 4 कैसे लिखा, 1 बराबर 5 कैसे लिखा। तो आपको बगल में आपने बता ही दिया है, तो आपसे ये प्रश्न नहीं करेंगे कि आपने कैसे लिखा है, ठीक है। तो आज हम लोग मात्र 2 ही पढ़ में करेंगे क्योंकि जो है गर्मी विषय बहुत काफी है, ठीक है। गर्मी बहुत काफी लग रही है, इसीलिए पूरा दरवाजा बंद कर दिया गया है तो आवाज जो है ना आए, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए आज जो है मात्र 2 ही पढ़ में, कल हम लोग जब आएंगे तो और 2 प्रमेय और साथ में उदाहरण भी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। और आप कितना पढ़ रहे हैं हमने आपको कहा था कि क्या करना था होमवर्क बनाने के बाद, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यदि आप बना रहे हैं, ठीक है, और नहीं बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि होमवर्क ऐसा, तो ये होमवर्क ही है। यदि आप एक बार बना लिए हैं तो एक बार अपने से कवर करिए और उसको जो हमने तरीका बताया था उसको करिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।